टाइटल क्या है यहाँ पर, केवल फेसबुक लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आप वेबसाइट ट्रेवल ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके वेबसाइट का साइट का टाइटल ये है, ट्रेवल ट्रेवल मुसाफिर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्रेवल मुसाफिर। उसके बाद टैग लाइन भी आप डाल सकते हैं, ट्रेवल करें इन चीप प्राइस, फॉर एग्जांपल जो भी है, आप जिस भी तरीके का डालना चाहें डाल सकते हैं। साइट का आइकन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आइकन क्या होता है, ये वाली चीज़ होती है आइकन साइट का, ये जैसे ये यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है, ये साइट आइकन होता है। तो वो आप बना लेंगे, यहाँ से चूज कर लेंगे आप पीएनजी फाइल, ठीक है। उसके बाद वर्डप्रेस एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, वर्डप्रेस एड्रेस, ठीक है। एडमिन आपका जो ईमेल होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर आपकी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, लॉगिन लॉगआउट का, तो यहाँ पर एनीवन का रजिस्टर पर टिक कर देंगे, ठीक है। और न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल क्या होता है, सब्सक्राइबर ही होता है, तो इसको आप रहने देंगे, ओके। टाइम जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे अपना टाइम जोन, ऑलराइट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे, जो जहाँ से भी हैं वहाँ का टाइम जोन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे हम आते हैं अफ्रीका, अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, एशिया में आते हैं, एशिया में मिलेगा कैलकाटा। तो सी जैसे प्रेस करेंगे तो कैलकाटा को का ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कोलकाता के प्रेस करते हैं, ये रहा कोलकाता। कोलकाता हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा टाइम जोन है कोलकाता से है। एंड यहाँ पे आएंगे, डेट फॉर्मेट इस तरीके से होगा, सितंबर 20 2025। ये अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, आप इस तरीके से भी रख सकते हैं या इस तरीके से रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, जैसे मन करे। या कस्टम करना चाहते हैं या कस्टम पर क्लिक करके तो यहाँ पे आप वो चीज़ें रख सकते हैं। ये केवल आपको सिंबल रखना है, FJY या फिर जो भी जैसे भी रखना चाहें। तो मैं अभी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम फॉर्मेट जैसे रखना है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। वीक स्टार्ट ऑन मंडे, हमेशा वीक मंडे से ही स्टार्ट होता है। ये सब करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद राइटिंग में आते हैं। राइटिंग में आने के बाद डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज अभी दिखा रहा है, ठीक है। इसको ऐसे रन, डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड, ये चीज़ें ऐसे रहती हैं, ओके। और रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग पे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि योर लेटेस्ट पोस्ट या फिर ये स्टैटिक पेज सेलेक्ट बिलो। अगर आपने होम पेज बना रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप होम पेज के सामने जो बॉक्स है यहाँ पर क्लिक करेंगे और होम पेज यहाँ पे दिखेगा, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये होम पेज है, ठीक। पोस्ट पेज में आएंगे तो आपने जो ब्लॉग बनाया होगा, ब्लॉग का भी एक पेज होगा, तो यहाँ ब्लॉग पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आकर के सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप पेजेस बनाने के बाद ये करेंगे, पहले मैं बता दे रहा हूँ। डिस्कशन पे आएंगे। डिस्कशन पे ये कुछ सेटिंग्स है आपके चैटिंग या फिर कमेंट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इन सारे सेटिंग्स को आप पढ़ सकते हैं, कौन किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है। जिसको अलाउ करना है उसको टिक कर देंगे ऐसे, जिसको नहीं करना है उसको अनटिक कर देंगे, ऐसे ऐसे अनटिक कर देंगे। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आकर के सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो जो आपकी सेटिंग है वो सेव हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद मीडिया है। मीडिया का जो मीडिया सेटिंग्स हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। मीडिया की सेटिंग्स, इमेजेस क्या है, थंबनेल साइज़। तो द साइज लिस्टेड बिलो डिटरमाइन द मैक्सिमम डायमेंशन इन पिक्सल्स टू यूज़ व्हेन एडिंग एन इमेज टू द मीडिया लाइब्रेरी। मैक्सिमम डायमेंशन जो क्या है ऑटोमेटिकली, या 150 विड्थ एंड हाइट ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप थंबनेल टू एग्जैक्ट डायमेंशन, नॉर्मली थंबनेल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये इतना इतना में क्रॉप हो जाएगा। मीडियम साइज़ क्या होगा, इतना इतना का होगा, 300 by 300। लार्ज क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1024 ठीक है, स्क्वायर में होगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉप कर देगा, ऑलराइट। तो ये सेटिंग ऐसे ही रहती है। ऑर्गेनाइज में अपलोड इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर, इसको सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर देंगे।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है परमालिंक, इस पर क्लिक करेंगे। परमालिंक पे आएंगे तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कभी आपका यहाँ पे ये सिलेक्ट रहेगा, कभी यहाँ सिलेक्ट रहेगा। तो आपको करना क्या है कि परमालिंक स्ट्रक्चर क्या है कि ये क्या करता है कि आपके वेबसाइट के एसईओ या फिर आर्टिकल्स के एसईओ, पेजेस के एसईओ करने में काफ़ी मदद करता है परमालिंक स्ट्रक्चर। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है परमालिंक, वो पोस्ट नेम होता है, यहाँ पर ऐसे करके पोस्ट नेम। तो इसको जस्ट आपको सिलेक्ट कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है कि सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है ये सीओ फ्रेंडली परमालिंक स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो ये सेटिंग्स है। उसके बाद प्राइवेसी पे आते हैं। प्राइवेसी पे आने के बाद अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस बना रखी है तो यहाँ पे आप आ करके आपको ऐसे क्लिक करके जो पेज आपने बनाया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चेंज योर प्राइवेसी पॉलिसी पेज, तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यूज़ दिस पेज पे क्लिक करना है। तो बेसिकली ये सेटिंग कहाँ पे काम आती है, अगर आपने लॉगिन या लॉगआउट का रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया हुआ है, ठीक है, अगर आपके वेबसाइट पे कोई रजिस्टर कर रहा है अपने आप को, तो नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन का एक छोटी सी लाइन लिखी होती है और वहाँ पे लिंक होता है प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस का, ठीक है। तो वो जो लिंक है यहीं पे इसी सेटिंग की वजह से वो लिंक वहाँ पे दिखाता है। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो लिंक भी वहाँ पे दिखाई नहीं देगा रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, ठीक है। तो इसको अगर नहीं करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। अगर इसको यहाँ पर सेटिंग करके यूज़ दिस पेज पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर दिखाने लगेगा। जब वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी की पेज वहाँ से ओपन हो जाएगी। तो ये वाली सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट सेटिंग है, आपको देख लेनी है। ऑलराइट, यहाँ पे आते हैं होम पे। अब आते हैं फिर से डैशबोर्ड पे, और हम चूँकि एक ट्रेवल ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम थीम देखेंगे, हमारी थीम कौन सी है। अपीयरेंस में आएंगे, थीम्स पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी थीम हमारी इंस्टॉल हुई होगी यहाँ पे आपके सामने दिखा देगी, ठीक है। जैसे अभी एक्टिव जो थीम है अस्त्रा है, ठीक है। एक और थीम है जनरेट प्रेस करके। ऑलराइट, अगर नई थीम आपको इंस्टॉल करनी है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे बहुत सारी थीम आपको मिल जाएंगी जो ऑलमोस्ट फ्री होती हैं। कुछ प्रो थीम भी होती हैं, बट यहाँ पर नॉर्मली फ्री थीम आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें बताया कि फ्री थीम कहाँ से आप ले सकते हैं, पेड थीम कहाँ से ले सकते हैं, प्रो थीम कहाँ से ले सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जा कर के ज़रूर चेक कर लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि हमें ट्रैवल ब्लॉग बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है ट्रैवल, ठीक है। जैसे ट्रैवल लिखेंगे तो आपको ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी थीम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये सारी थीम्स हमें ट्रैवल से रिलेटेड हमें मिल चुकी हैं। तो अगर किसी भी थीम को पहले देखना है इंस्टॉल करने के पहले, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू का बटन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका जो प्रीव्यू है इंस्टॉल होने के बाद किस तरीके से दिखेगा या वेबसाइट बनने के बाद किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। बनने के पहले आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट ऐसे ही दिखेगी जैसे ही मैं अगर इस थीम को यूज़ करूँगा तो, ठीक है। आपका हेडर फुटर, ये फुटर रहा आपका, प्रॉपरली आपका ऐसे ही चलेगा। तो आप ये सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए लोगो, ठीक है, ये मेन्यूज़ वगैरह आप एडिट कर सकते हो, इसके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसके जो बैकग्राउंड में आपको ये दिख रहा है, ठीक है, हीरो सेक्शन में जो इमेज दिख रहा है उसको आप हटा करके अपना लगा सकते हो इमेजेस, ओके। ये कैटेगरीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ऑलराइट। उसके बाद इनके टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हो, वी ऑल डायमंड डेस्टिनेशंस, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। अबाउट वाला सेक्शन, इसके एक एक कंटेंट को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके जो बटन्स हैं, रीड मोर बटन, इनको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इस इमेज को चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ये ब्लॉग एंड न्यूज़, ये आपका ब्लॉग का सेक्शन है, यहाँ पे भी आप ब्लॉग का सेक्शन देख सकते हो। इसको भी आप चेंज कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो, आप अपना कुछ लिख सकते हो। उसके बाद फुटर आता है। फुटर में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप चाहो अपने हिसाब से चेंज करना, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको सोशल आइकन्स कुछ दिख जाएंगे, यहाँ पे अपने सोशल आइकन्स ऐड कर सकते हो या फिर जो आपको नहीं लगाना है उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप कॉपीराइट का एक टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके डेट वगैरह को। ऑलराइट, यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं या अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको कट करते हैं। सपोज़ कि मुझे ये वाली थीम यूज़ करना है। ओके, तो ये वाला थीम यूज़ करने के लिए आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। एक दूसरा थीम ये देख ले, हॉलीडे ट्रेवल क्रूज़, इसको प्रीव्यू पे हम क्लिक करते हैं तो अभी देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है इस तरीके से दिखाएगा। ऑलराइट, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं, हम ये वाली थीम यूज़ करके देखते हैं, WENS ट्रेवल गो, इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं और ये वाली थीम जो है हमारे इस डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट हम करेंगे, फिर इसमें देखेंगे किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक एक्टिवेट का आपको बटन दिखेगा, जस्ट आपको इस एक्टिवेट वाले बटन पर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर नोटिस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस थीम को सपोर्ट करने के लिए दिस थीम recommends the following plugin, contact form 7, begin installing plugin, dismiss this notice। तो इस थीम को सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ प्लगइन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसका यहाँ पे ये नोटिस दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, या फिर यहीं से इसको इंस्टॉल कर देंगे। अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमारा जो है यहाँ से इंस्टॉल हो चुका है। रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर से क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देंगे। जो हमारी प्लगइन थी वो हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हमारा यहाँ पे अब देखेंगे तो हमारे वेबसाइट का जो टाइटल है चेंज हो चुका है, ट्रैवल मुसाफिर। यहाँ पर विजिट साइट पर क्लिक करके ऊपर लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो अभी देखें किस तरीके से दिख रहा है। ग्रेट, तो अभी हमें कोई डेमो इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली सिर्फ एक क्लिक में सारे कंटेंट यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ये हमने कुछ यहाँ पर डाल रखा है, वो हमारा ब्लॉग भी यहाँ पे दिखा रहा है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसमें चेंजेस कैसे करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड पे, होम पे आते हैं, ठीक है। अपीयरेंस में आएंगे, थीम्स और एडिटर, बस दो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और सेटिंग्स टूल्स पे आएंगे, आप देखेंगे तो बहुत सारे टूल्स और सेटिंग्स यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगी, ठीक है। इसको एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, एडिट साइट पे आपको क्लिक कर देना है। एडिट साइट पे क्लिक करने के बाद अभी देखेंगे तो हमारा इस तरीके से ये शो कर रहा है। गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे तो हर एक सेक्शन को आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो यहाँ पे इसको चेंज करना है, हेडर को, जैसे आपको इस पर क्लिक करना है, बहुत ही आसान है। इसके वेबसाइट के फ्रंट पेज पे ही आप आकर के यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेडर आपको चेंज करना है, जैसे आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, या फिर ऐड करना है तो इस पर ऐड ब्लॉक पर क्लिक करेंगे प्लस के साइन पे, तो ये एक और ब्लॉक ऐड हो जाएगा। अभी ये ब्लॉक वाइज बना हुआ है। मान लो ट्रेवल मुसाफिर की जगह ये हमारा जो है लोगों की तरह बन चुका है, ट्रेवल मुसाफिर यहाँ पे आ चुका है। अगर हमें इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है, तो आप इसके टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। मान लो कॉन्टैक्ट की जगह, कॉन्टैक्टर्स की जगह कॉन्टैक्ट लिख देते हैं केवल, ठीक है। तो हमारा देखेंगे नेविगेशन मेन्यू सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अभी आप ऑटोमेटिकली देखेंगे यहाँ पर सेव भी हो चुका है, ठीक है। होम, अबाउट, ट्रिप्स, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहीं से हो जाएगा। यहाँ पर डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, डैशबोर्ड या फिर ऑथर, ऐसे करके जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं डैशबोर्ड ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहीं से आप चेंज कर सकते, कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, इन सब के टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एक्सप्लोर द वर्ल्ड। यहाँ पे एक्सप्लोर द वर्ल्ड की जगह एक्सप्लोर द यूनिवर्स लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके।
आप जो चेंज, फाइंड योर परफेक्ट ट्रिप, फाइंड, यहाँ पे जो चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। फाइंड फाइंड योर ट्रिप प्लान, ऐसे करके इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, जो भी चेंज करना है आप करना। यहाँ पे जस्ट आपको इसके फ्रंट पेज पे ही आकर के आप चेंज कर सकते हो, इसके बैक एंड में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर पॉपुलर डेस्टिनेशंस को आपको चेंज करना है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसको चेंज कर लेना है, पॉपुलर या इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऐसे करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको मान लो आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अभी आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे ये अभी हेडिंग 4 में है तो आप यहाँ पर क्लिक करके हेडिंग 3 कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हेडिंग 1 करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड सेटिंग्स हैं। अगर इस पर चाहते हैं कि कोई लिंक हम ऐड कर दें तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, लिंक पे, यहाँ पर वो लिंक ला करके पेस्ट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक का लिंक मैं उस पर डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे उस पर तो फेसबुक का लिंक हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो है ये जो है एक लिंक बन चुका है, ठीक है। अभी ये जब इस पर हम क्लिक करेंगे सेव करने के बाद तो हमारा जो फेसबुक ये वेबसाइट ओपन होगा, ठीक है। तो जस्ट आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो जहाँ कहीं भी आपको लिंक लगाना है इस तरीके से आप लिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और भी सारे सेटिंग्स हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनका भी यूज आप करके देख सकते हो, जैसे कॉपी स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, ग्रुप लॉक, रीनेम, क्रिएट पैटर्न, क्रिएट टेम्पलेट पार्ट, एडिट HTML, डिलीट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको चेंज करना है तो इससे भी रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पे आ जाती हैं, राइट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये वाली जो सेटिंग है, सेलेक्ट पेरेंट ब्लॉक ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो पेरेंट है, मेन ब्लॉक है, वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो आप इन सब चीज़ों को, इसको अगर चेंज करना है इस पर्टिकुलर ब्लॉक को तो इसकी सेटिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर नया इमेज ऐड करना है तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे इमेज का एक सेक्शन बनेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है नया इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसको चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+J कर लेंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके इमेजेस को चेंज करना है तो यहाँ इसके इमेजेस को भी यहाँ पे आकर के आप चेंज कर सकते हैं, ये अलग सेटिंग्स आपको दिख जाएंगी, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके टेक्स्ट को आपको चेंज करना है तो इसके टेक्स्ट को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे तो आपको और भी चीज़ें दिखेंगी, जैसे अबाउट का सेक्शन है, अबाउट के सेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लो अबाउट की जगह अबाउट अस लिखना है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना है तो इसके टेक्स्ट को मेकिंग मोमेंट्स की जगह मेकिंग टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके टेक्स्ट को यहाँ पे आप चेंज कर लो या डिलीट कर दो या फिर जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, राइट। इसको भी चेंज कर सकते हैं, हर एक टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। रीड मोर का टेक्स्ट आपको चेंज करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको लिंक लगाना है तो लिंक का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, जैसा आपको इस पर क्लिक करना है और ये जो है अभी यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी लिंक लगाना चाहो आप लगा सकते हो। मान लो फेसबुक का ही हम लगाना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। अभी फेसबुक का लिंक लग चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इनके नंबर्स को बदलना है, मान लो 200 की जगह
यहाँ पर 210 लिखना चाह रहे हैं, फ़्लाइट बुकिंग, ठीक है। और इसको भी चेंज कर सकते हो, अमेजिंग टूर, ओके। तो आप कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आप जो है इसका भी नंबर चेंज कर सकते हो, मान लो 303, क्रूज यहाँ पे 205, यहाँ पे 140 कर सकते हो। तो आप इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, होटल, फ़्लाइट बुकिंग, अमेजिंग टूर की जगह जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, XYZ, इस तरीके से, ठीक है। इससे इमेज को हटाना है तो इस इमेज को भी आप हटा सकते हो, राइट। मीडिया, इमेजेस, प्रीव्यू, आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो इमेजेस इसके, ठीक है। तो जैसे आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आकर के आपको गैलरी पे क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे तो इसका इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, राइट। आप तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे ब्लॉग एंड न्यूज़, इसको अगर आपको हटाना है या रखना है तो आप हटा सकते हैं, रख भी सकते हैं। केवल ब्लॉग रखना है तो आप ब्लॉग रखिए, न्यूज़ को हटा दीजिए। ब्लॉग से यहाँ पर ट्रेवल टिप्स एंड स्टोरीज, यहाँ पे आप इसको भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। गेट इंस्पायर्ड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर लेटेस्ट ट्रेवल गाइड्स एंड स्टोरीज, इसको भी अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट को आपको चेंज करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका सेक्शन आ जाता है आर्टिकल्स का या फिर ब्लॉग्स का, जो भी आपने आर्टिकल लिखा है उसका सेक्शन यहाँ पे आ जाता है। तो इसके सेक्शन को भी आप अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आकर के आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलराइट, इसको सिलेक्ट करेंगे तो पेरेंट इसका जो सेक्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये फुटर्स है, फुटर्स को भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फुटर का जो मेन सेक्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मान लो अगर क्विक लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगर इसके टेक्स्ट को चेंज करना है तो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए क्विक को हटाना है तो केवल लिंक्स को रखना है तो यहाँ पर ये हट जाएगा, ठीक है। अबाउट अस की जगह अगर केवल अबाउट लिखना है तो ऐसे कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। ट्रेवल ब्लॉग, इसके सारे टेक्स्ट को आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसके सोशल लिंक्स को चेंज करना है तो जैसे आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद इस पर पर्टिकुलरली आपको लिंक लगाना है कोई तो आप लगा सकते हो। मान लो फेसबुक पे लिंक लगाना है हमें कोई, यहाँ पे आएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हमारा फेसबुक का लिंक लग चुका है। यहाँ पे नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसके टेक्स्ट को यहीं से चेंज कर सकते हैं। मान लो WENS वेल्स ट्रेवल फार्गो की जगह मैं लिखना चाह रहा हूँ ट्रेवल मुसाफिर, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे इसको ऐसे अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो यहीं से आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से फिर आएंगे अपने बैक पे, यहाँ पे आ जाएंगे, लीव करेंगे, डैशबोर्ड पे फिर से आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे फिर से आ जाते हैं। और कुछ भी ऐड करना है तो आपको यहाँ पे मीडिया में आएंगे, लाइब्रेरी में आएंगे, यहाँ पे आप मीडिया को ऐड कर सकते हो। जैसे एक मीडिया मेरी एडेड है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐड मीडिया पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी मीडिया है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सारी मीडिया यहाँ पे पहले आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। सारी मीडिया जो है, चाहे आपकी टेक्स्ट की फ़ाइल हो, इमेजेस की फ़ाइल हो, या फिर कोई जिप फाइल हो, हर तरह की फ़ाइल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कोई वीडियो की फ़ाइल है तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कमेंट्स का सेक्शन जो होता है, कमेंट्स अगर आपके वेबसाइट या ब्लॉग या आर्टिकल पे कोई कमेंट्स आता है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन कमेंट्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉन्टेक्ट अस फॉर्म की जगह किसी ने आपसे इंक्वायरी करी है तो इस पर क्लिक करके उनकी इंक्वायरीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी कमेंट या फिर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में जो भी फिल किया होगा यूजर्स ने, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी सेटिंग आपको कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखेंगे तो एक यहाँ पे सेटिंग ऑलरेडी हो रखी है, शॉर्ट कोड की जगह यहाँ पर दे रखा है शॉर्ट कोड, तो इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पर फ़िलहाल मैं क्लिक करके अभी ये ओपन लिंक इन न्यू टैब इसके वेबसाइट को देखता हूँ क्या क्या चेंजेज हुआ है। अभी देखेंगे ट्रेवल मुसाफिर फाइंड योर परफेक्ट ट्रिप यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर सेव नहीं किया था तो इसलिए सेव नहीं हुआ। आपको सेव करना है, सारी चीज़ें करने के बाद आपको सेव कर लेना। मान लो फिर से एडिट करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से एडिट फाइंड योर परफेक्ट ट्रिप की जगह मैं ट्रिप प्लान अगर लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जब तक आप सेव नहीं करेंगे यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। जैसे हम सेव करेंगे तो अब ये सेव होगा। अब यहाँ पे हम आएंगे या फिर इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी आप देखें तो चेंज हो चुका है। फाइंड योर ट्रिप प्लान यहाँ पे आपको दिखाई देगा, फाइंड योर ट्रिप प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आकर के सेव करना ही पड़ेगा। अगर सेव करेंगे तभी जा कर के हमारा जो ये भी सेट जो भी आपने सेटिंग किया है वो सेव होगा, अदरवाइज़ सेव नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आपको ख़ास ख्याल रखना है, जब भी कोई चेंजेस करें तो सेव पे ज़रूर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके, तो उसके बाद प्लगइन्स है, इंस्टॉल प्लगइन। अभी आप देखेंगे तो हमारे पास केवल एक ही प्लगइन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अभी देखेंगे अबाउट पे क्लिक करेंगे, ट्रिप पे क्लिक करेंगे, ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं है, कॉन्टैक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं है। तो इन सारे पेजेस को आपको बनाना पड़ेगा। अबाउट, ट्रिप, ब्लॉग, कॉन्टैक्टस, वो सारे पेजेस बनेंगे कहाँ से, यहाँ पे आएंगे, ऑल पेजेस पे हम क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे तो हमारे पास केवल ये सारे पेजेस हैं, ठीक है। प्राइवेसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। मान लो आपको कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे आना है और कॉन्टैक्ट फॉर्म की जगह, और ये जो शार्ट कोड है इसको आपको कॉपी करना है। इसे क्लिक करके कॉपी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। पब्लिश पे क्लिक करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे। अभी देखते हैं ये हमारा इसको जो है यहाँ पे व्यू पेज पे क्लिक करके हम देखते हैं तो अभी देखेंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्ट अस पेज है यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से उस कोड की वजह से, ऑलराइट। और इसको लिंक कैसे करेंगे इस कॉन्टैक्ट पेज को, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आएंगे अपीयरेंस थीम्स या फिर यहीं पे आ जाते हैं कॉन्टैक्ट, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। और एडिट मोड में आ जाएंगे, एडिट साइट। एक आपको मैं लिंक करके बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो इसको कॉन्टैक्ट पे हमें लिंक लगाना है, ठीक है। जैसे कोई कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक करें तो हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाए, मतलब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला, ये वाला, ठीक है। ये वाला पेज हमारा, ये वाला पेज अभी नहीं हो रहा है ना ओपन, तो अभी देखते हैं। यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे आते हैं, लिंक पे आते हैं, यहाँ पे इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। लिंक इसकी जगह लिंक वाले बॉक्स में हम वो लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ओपन लिंक इन न्यू टैब या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे तो ये सेव हो चुका है। यहाँ पर सेव पे एक बार और क्लिक कर देंगे, एक बार और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके और कॉन्टैक्ट अस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है यहाँ पे तैयार हो चुका है और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बन चुका है। और इन द सेम वे आप अबाउट अस फॉर्म बना सकते हैं, ट्रिप का फॉर्म बना सकते हैं, ब्लॉग का पेज बना सकते हैं। ये सारे पेजेज हैं, ठीक है। होम का पेज होगा, अबाउट का होगा, ट्रिप का होगा, ब्लॉग्स का होगा, ठीक है। तो ये सारे पेजेज हैं। आप इन सारे पेजेस को बना करके इसी तरीके से आप लिंक कर सकते हो। मान लो अबाउट वाला पेज आपने बना लिया, अबाउट वाला उसके लिंक को यहाँ पर ला करके आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पर ला करके ऐसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये भी पेज आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे पेजेस पे, ऐड पेज पे हम क्लिक करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो आपको बनाना है अबाउट का पेज, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अबाउट, ऑलराइट। और जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो कंटेंट आप जो है यहाँ पे मान लो ये वाला कंटेंट हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देंगे ऐसे ही करके, ठीक, हमने डाल दिया। और यहाँ पे आकर के पब्लिश करना है, अगेन पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ओके।
और इस पर क्लिक करके विजिट कर लेना है। उसके बाद इस वाले लिंक को लाना है और जहाँ पे आप एडिट कर रहे हैं यहाँ पे आकर के इस यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ओपन लिंक इन न्यू टैब या फिर ऐसे रहने दें,